अरे वाह! ये देखो, इस शॉप में तो एक से बढ़कर एक एंटीक पीस है। वाह! इंटरेस्टिंग। मुझे एंटीक पीस कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आज तो ज़रूर लेके जाऊंगी। निशा, तुझे एंटीक पीस इतने अच्छे लगते हैं, ऐसा ना हो तेरी की शादी किसी पुश्तैनी परिवार में हो जाए। जरा ध्यान रखना, हर वक्त पुश्तैनी चीजें तुझे अच्छी लगती हैं, शादी होगी तब तो तंग पड़ेगी ऐसे परिवार से। निशा एक अमीर परिवार से थी और उसे एंटीक चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए हमेशा वो उनकी ख़रीदो फरोख्त करती। इसी तरह आज भी निशा कुछ एंटीक पीस खरीद कर जब अपने घर आई तो आगे क्या देखती है कि पंडित उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं। अरे निशा बेटी आ गई, ठीक समय पर आई है। देख, पंडित साहब ने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा परिवार बताया है, पुश्तैनी परिवार है। तुझे तो वैसे भी एंटीक पीस ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये रिश्ता ठीक है। ओह वाह माँ, मुझे तो हमेशा से ऐसी चीज़ें अच्छी लगती थी। तो मेरा ससुराल ऐसा होगा जहाँ पे बहुत से एंटीक पीस होंगे। वाह इंटरेस्टिंग। माँ आप हाँ कर दीजिए। इस तरह निशा की शादी पुश्तैनी परिवार में तय हो जाती है। तो दूसरी तरफ ठाकुर साहब, ये लीजिए, मैं आपके लिए मक्के की रोटी और साग लेकर आई हूँ। साथ में मैंने रोटी पर मक्खन और सलाद भी रखा है। मैं जानती हूँ आपको ये अच्छा लगता है। आप बैठे, मैं आपके लिए बस अभी लस्सी लेकर आती हूँ। अरे देखा ठाकुर साहब, मेरी बिटिया आपका कितना ख्याल रखती है। उसे आपकी पसंद नापसंद का शुरू से पता है। जाहिर है, जब छोटी सी थी तो आप यहाँ आते थे, इसलिए आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। महेश, सारी बात संस्कार की है। तुमने अपनी बेटी को संस्कार ही इतने अच्छे दिए हैं, इसलिए ये इतनी संस्कारी है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे घर आता हूँ। ठाकुर होकर भी मुझे तुम्हारे यहाँ आना अच्छा लगता है। तो आज मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगता हूँ। अरे अरे ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। आपने हम गरीबों पर ये एक एहसान किया है। आइए, राधा की माँ से ये सब बात करते हैं। सुनीता बहन, आज मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी राधा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसका रिश्ता अपने छोटे बेटे के लिए मांगता हूँ। अरे अरे, हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता ठाकुर साहब। हमारी एक गरीब घर की बेटी इतने बड़े पुश्तैनी परिवार की बहू बनेगी। इस तरह ठाकुर राधा का रिश्ता अपने छोटे बेटे के लिए पक्का करके जब अपने महल वापस आता है तो रानी साहिबा को ये सब बताता है। रानी साहिबा, मैं अपने छोटे बेटे सूरज का रिश्ता एक गरीब घर में तय कर आया हूँ। आशा करता हूँ तुम मेरे इस फैसले से खुश होगी। ठाकुर साहब, आपने जब रिश्ता तय ही कर दिया है तो यकीनन कुछ सोच कर किया होगा। मुझे आपके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़े बेटे के लिए पंडित साहब ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, तो मैंने वहाँ भी हाँ कर दी है। ठाकुर अपनी पत्नी से अपने बेटों के रिश्ते की अभी बात कर ही रहा था कि उसके दोनों बड़े और छोटे बेटे वहाँ आते हैं। सूरज, मुकेश, हमने आप दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। एक के लिए गरीब घर की लड़की है लेकिन बहुत संस्कारी है, और दूसरे के लिए अमीर घर की लड़की। आशा है आप दोनों हमारे इस फैसले पर राजी हैं। इस तरह ठाकुर के दोनों बेटों का रिश्ता जल्द ही तय हो जाता है।
अब पुश्तैनी परिवार में बहुत जल्द ठाकुर के दोनों बेटों की शादी हो जाती है, जहां गरीब घर की बहू एक साधारण से लहंगे में खड़ी होती है और अमीर घर की बहू ने बहुत हैवी एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा और महंगे जेवरात पहने होते हैं। आओ बहुओं, तुम्हारा स्वागत है इस पुश्तैनी परिवार में। आशा करते हैं कि तुम यहाँ के रस्मों रिवाज और मान मर्यादा का पालन करोगी और यहाँ की हर जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाओगी। हमें तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जी जी माँ जी, हम आपकी तमाम उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और इस पुश्तैनी परिवार की इज्जत, लाज, मान मर्यादा, यहाँ का रहन सहन पूरी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। हम आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। ओह गॉड, इस बहन जी को अच्छा बनने का कितना शौक है। मैं तो बाबा ऐसा कुछ नहीं करने वाली। एक तरफ जहां राधा अपने संस्कार दिखाती है तो दूसरी तरफ निशा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। स्वागत होने के बाद सभी अपने कमरों में जाते हैं और दूसरे दिन एक अच्छी बहू की तरह राधा सुबह सवेरे उठकर अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए किचन में आती है और अपने परिवार को बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे खाने बनाकर उनके सामने पेश करती है, जिससे ठाकुर बहुत खुश होता है। तो क्या कहती हैं रानी साहिबा आप हमारे चुनाव के बारे में? देखा हमारी संस्कारी बहू सुबह सवेरे उठकर सबके लिए अच्छे से खाना बनाया और इतने अच्छे से पेश किया। यही संस्कार मैंने इसके देखे थे। ठाकुर साहब, इसीलिए मुझे आपके फैसले से कोई भी आपत्ति नहीं थी। मैं जानती थी कि आपने ज़रूर कुछ सोचकर ही एक गरीब घर की लड़की को इस पुश्तैनी परिवार की बहू बनाने का फैसला किया है। हम खुश हैं आपके इस फैसले से, मगर न जाने हमारी छोटी बहू कहाँ है, अभी तक उठी नहीं। इस तरह पूरा परिवार गरीब राधा के बनाए हुए पकवान खाता है और उसके बाद ठाकुर अपने बेटे के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के कुछ देर बाद फिर वहाँ पर निशा एक बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहने हुए आती है, जिसे देखकर सास हैरान रह जाती है। गुड मॉर्निंग सासू माँ। ओ माय गॉड, सबने नाश्ता कर लिया। आई थिंक मैं लेट हो गई हूँ। खैर चलिए, आप नौकरों से कह के मेरा नाश्ता मेरे रूम में ही भेज दीजिए। वो क्या है ना, मुझे तो इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो मैं तो जल्दी उठ नहीं सकती। आप मेरा नाश्ता रूम में ही भेजें। निशा बहू, ये क्या हरकत है? नाश्ते की बात तो हम बाद में करेंगे। तुमने ये कपड़े किस तरह के पहने हैं? ना तुम्हारी बाजू है और ये किस तरह का पहनावा है? तुम जानती नहीं हो तुम पुश्तैनी परिवार की बहू हो। ना साड़ी है, ना कोई जेवरात। ओह गॉड, मम्मी जी आप मुझसे ये सब एक्सपेक्ट कर रही हैं? नो 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 मम्मी जी, मैं तो अपने ही मॉडर्न ड्रेस पहनूंगी और जेवरात आई डोंट लाइक। मुझे इतनी हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं है। ये आपकी गरीब बहू है ना, देखें कैसी गरीबों वाली साड़ी पहनी है और जेवरात भी पहने। निशा को सास की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। बहू, तुम निशा बहू की बातों को दिल पर मत लेना। हम नौकरों से कह देंगे कि तुम्हारे लिए अच्छे पहनावे, अच्छी साड़ियों का इंतज़ाम करे और अच्छे से जेवरात तुम्हारे कमरे में पहुंचा दे। तुम दुखी मत होना। मम्मी जी आप फिक्र मत करें, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। अब निशा अपने मॉडर्न ड्रेस पहने इसी तरह पुश्तैनी परिवार में घूमती। उसे किसी का ख्याल नहीं था, लेकिन बारिशों का मौसम था तो राधा इन बारिशों के मौसम में एक अच्छी और संस्कारी बहू होने के नाते पूरे परिवार का ख्याल रखती। अपनी पुश्तैनी रसोई में उनके लिए पकोड़े, चाय देती और इस तरह उसकी इस सेवा से ठाकुर और ठाकुराइन दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे।
शाबाश राधा बहू, ये होते हैं एक संस्कारी बहू के संस्कार, जो हमेशा अपने परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखती है और उनके लिए सब कुछ करती है। यहाँ तो लोगों को पहनावे का भी ख्याल नहीं। तो तुम्हारे हर बात से मैं बहुत खुश हूँ। ठाकुर राधा की सेवा से खुश होकर उसके सर पर हाथ रखता है और सास भी उसकी बड़ाई करती है। ये देखकर निशा बहुत जल जाती है और वहां से मुंह बनाकर अपने कमरे में गुस्से में आती है। अरे अरे, क्या बात है मेरी मॉडर्न वाइफ के बारे में? क्या बात है, बहुत ज्यादा गुस्से में हो? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? हर वक्त इस पुश्तैनी परिवार में मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। मैं मानती हूँ मुझे एंटिक चीजें पसंद थी, इसलिए मैंने यहाँ रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बट इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अब हैवी ड्रेस पहनूं, ज्वेलरी बहुत सी पहनूं और एक नमूना बन के घूमती रहूं। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी मर्जी है और खाना बनाना मुझे आता ही नहीं तो कहाँ से बनाऊं? जब देखो तो उस गरीब राधा की बस आपके माता पिता मेरे सामने बढ़ाई चढ़ाई करते ही रहते हैं। निशा, शादी के बाद कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है और कुछ चीजों को अपनाना पड़ता है। तुम अब इस पुश्तैनी परिवार की बहू हो। अब तुम पहले जैसी नहीं रही, इसलिए यहाँ की मान मर्यादा, यहाँ के रस्मों रिवाज का पालन तुम्हें करना ही होगा। निशा का पति उसे ऐसे ही बातें सुनाकर वहां से चला जाता है, जिससे निशा को बहुत बुरा लगता है। अब ऐसे ही अगला दिन आता है तो ठाकुर सबको बुलाता है और वहां निशा भी एक अच्छी साड़ी पहनकर आती है। ठकुराइन, हमने यहाँ पर सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि बारिशों की वजह से दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म नहीं हुई थी। पूरे गांव को हमारे यहाँ के रस्मों रिवाज का इंतजार रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म बहुत ज्यादा अच्छे से हो। ठाकुर साहब, आप बेफिक्र रहें, मैं सारे इंतजाम अच्छे से करवा दूंगी। आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं होगा। इस तरह पुश्तैनी परिवार में दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म का इंतजाम किया जाता है। तो निशा, चल निशा, अब यही मौका है तुझे पूरे परिवार का दिल जीतने का। अपनी मुंह दिखाई की रस्म में ऐसी महंगी और अच्छी ड्रेस पहनना कि उस गरीब राधा की ड्रेस को तो कोई देखे भी ना। अब मैं जाती हूँ और अच्छी सी शॉपिंग करती हूँ। मुंह दिखाई की रस्म होने के लिए निशा एक बहुत ही बड़े शोरूम में आती है, जहां वो अपने लिए बहुत ही महंगे महंगे ड्रेस देखती है और बहुत ही महंगे ड्रेस का अपने लिए ऑर्डर देती है। निशा जहां एक तरफ सिर्फ अपने बारे में सोचती है तो वहीं दूसरी तरफ राधा एक अच्छी और संस्कारी बहू की तरह घर में होने वाली तैयारियों को देखती है। दिनेश काका, आपसे मैंने जो जो चीजें मंगवाने के लिए कहा था सब ले आए हैं ना? जी जी बहू रानी, आपने जो जो कुछ कहा था मैं वो सब कुछ ले आया हूँ। आपने जो सौदा मंगवाया था घर की सजावट के लिए, जितनी चीजें कही थी, हलवाई से भी मैं बात करके आ गया हूँ। चलो ठीक है, ये सारे इंतजाम तो अच्छे से हो गए हैं। प्राची, तुमने मेरे ड्रेस की सारी चीज़ें ले आई हो ना? मैं मुंह दिखाई की रस्म में अपने लिए खुद ही ड्रेस बनाऊंगी। जी जी बहू रानी, मैंने जो जो आपने चीज़ें कही थी, लेस गोटा कपड़ा जैसे आपने बोला, मैं सारी चीज़ें वैसे ही ले आई हूँ। आप एक बार देख लें, आपका ड्रेस तो इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। घर की तैयारियां देखने के साथ साथ राधा अपने लिए मुंह दिखाई के कपड़े भी खुद ही बनाती है और इस तरह मुंह दिखाई की तैयारियों में नौकर चाकर सफाइयां करते, सजावट करते
और हलवाई भी खाने पकाते। और अब जब मुंह दिखाई का वक्त आता है तो सभी तैयार होते हैं। तो राधा एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर आती है। शाबाश बहू, ये होते हैं पुश्तैनी परिवार के पहनावे। तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और तुम्हारी सजावट और जिस तरह तुमने ख्याल रखा, हम सब ये सब देखकर बहुत ही खुश हुए हैं। सच में राधा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये साड़ी तुमने खुद अपने हाथों से बनाई है। तुम्हारी ये साड़ी बहुत ही अच्छी है। एक तरफ सब गरीब बहू के साड़ी देखकर बहुत खुश थे तो दूसरी तरफ निशा एक बहुत ही मॉडर्न ड्रेस में आती है। वाह, कैसा है मेरा ड्रेस! देखिए मम्मी जी, पापा जी, देखिए मैंने बहुत ही महंगा 2 लाख का ये ड्रेस बनवाया है। आज की रस्म में तो सब मेरे ही कपड़ों को देखेंगे, इस गरीब बहू के नहीं। तो कैसा लगा आपको मेरा ड्रेस? छोटी बहू, ये क्या बदतमीजी है? ये किस तरह के तुमने कपड़े पहने हैं? तुम जानती हो पुश्तैनी परिवार की बहुएं कैसा पहनावा रखती हैं। अपनी सास और अपनी दूसरी भाभी को नहीं देखा तुमने? ये किस तरह के कपड़े पहने हैं? यकीनन मेहमान हमारी बेइज्जती करेंगे तुम्हारी इस ड्रेस को लेकर, तो हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। निशा, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। तुम्हें ना इस परिवार की इज्जत लाज का ख्याल है और ना अपने पति की। तुम्हें मैंने समझाया था कि तुम अब इस पुश्तैनी परिवार की बहू हो तो तुम्हें यहाँ के रहन सहन को अपनाना होगा, लेकिन तुमने मेरी एक बात ना सुनी। पिताजी, चलिए यहाँ से, इससे पहले लोग आकर बातें सुनाए हमें। हम ही यहाँ से चले जाते हैं, यही रहे यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करें। मुझे लगा था कि मैं इतना महंगा ड्रेस बनवाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इस तरह के भाभी जैसे कपड़े भी नहीं हैं। मैं क्या करूं? आप लोग कहीं मत जाइए, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। आप भाभी की मुंह दिखाई की रस्म कर लें और मेरा कोई बहाना बना दें। रुको निशा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही कोई ड्रेस पसंद करोगी जो परिवार में किसी को पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने अपने जैसी साड़ी तुम्हारे लिए भी बनाई है। तुम आओ मेरे कमरे में, मेरे साथ चलो। सुनिए, मेहमान आते ही होंगे, आप सब उनका स्वागत कीजिए। मैं बस अभी निशा को अपने साथ कमरे में ले जाती हूँ और उसे अच्छे से तैयार करके ले आऊँगी। इस तरह राधा निशा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। इस तरह अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है और पुश्तैनी परिवार में गांव के लोग और बाकी सभी मेहमान आना शुरू होते हैं। तो थोड़ी ही देर में राधा निशा को अपने जैसी साड़ी पहनाकर लाती है और सब निशा को इस रूप में देखकर बहुत अच्छे खुश होते हैं। शाबाश बहू, अब तुम लग रही हो इस पुश्तैनी परिवार की बहू। आशा करते हैं कि तुम हमारे परिवार की मान मर्यादा का ख्याल हमेशा रखोगी। अब तुम इस परिवार की बहू लग रही हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ निशा, अब तुम इस पुश्तैनी परिवार की बहू लग रही हो। शुक्रिया भाभी इस अच्छे से ड्रेस के लिए। इस तरह अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है, जहां दोनों बहुएं घूंघट करके बैठ जाती हैं और सभी मेहमान उनको तोहफे देते हैं। फिर सभी पुश्तैनी परिवार में एक बड़े से मेज़ पर अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और इस तरह मुंह दिखाई की रस्म अच्छे से होती है। रस्म होने के बाद
शुक्रिया भाभी, आज आपकी वजह से ये रस्म इतने अच्छे से हो गई और मैं भी समझ गई हूँ कि जब हम दूसरे घर जाते हैं तो कुछ बातों को हमें छोड़ना पड़ता है ताकि हम अपनी नई ज़िंदगी में खुश रखें। अब से मैं भी इस पुश्तैनी परिवार की एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। इस तरह से मुंह दिखाई की रस्म अच्छे होने के साथ साथ निशा भी एक अच्छी बहू बन जाती है। भाभी, मेरा बिरयानी खाने का आज बहुत मन है। भाभी, मेरे लिए बिरयानी बना दो ना। भाभी, वो मेरी कल वाली ड्रेस आप धो देना, मुझे कल वही पहन के कॉलेज की प्रेजेंटेशन में जाना है। अरे बच्चों, क्या है हर वक्त अपनी भाभीयों को तंग करते रहते हो। माँ भी तो बैठी है, माँ को क्यों नहीं काम बताते। माँ, भाभी भी तो हमारी माँ जैसी है ना। आप देखती हैं ना हमारी दोनों भाभियाँ कितनी अच्छी हैं। क्या भाभीयों ने हमें कभी भी माँ की कमी या माँ जैसी नहीं बनकर दिखाया। हाँ माँ, हमारी दोनों भाभियाँ तो बिल्कुल माँ जैसी हैं, इसीलिए हमारे लिए भाभी माँ हैं। देखें ना, हम कोई भी काम कहती हैं तो हमें मना नहीं करती और इस घर को भी कितने अच्छे से संभाल के रखा है। अरे हाँ हाँ, इस बात में तो कोई शक नहीं। हमारा पुराने ज़माने का घर है, रीति रिवाज हमारे पुराने ज़माने के हैं, लेकिन मेरी दोनों बहुओं ने सारे रीति रिवाज को निभाने के साथ साथ ही इस घर को एक करके रखा है। मेरी दोनों बहुएं तो बहुत अच्छी हैं, ऐसा कोई नहीं है। माँ जी, जिस घर में इतना प्यार, इतना अपनापन मिले तो वहाँ बंदा क्यों नहीं अच्छा होगा। भले ही पुराने ज़माने का हमारा ससुराल है, लेकिन आपने हमें हर सुख सुविधा दी है। जेठानी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है माँ जी। जिस घर में पुराने ज़माने के रीति रिवाज हों और फिर भी बहुओं पर कोई सख्ती कुछ ना हो तो वहाँ की बहुएं क्यों नहीं खुश होंगी। अच्छा चलिए, हम बिरयानी बना कर लाती हैं, आप लोग सब बैठिए। ये कहानी है पुराने ज़माने के रीति रिवाज में बसे एक परिवार की, जहाँ अमीर होने के साथ इनकी कच्ची रसोई थी, क्योंकि ये पुराने ज़माने के रीति रिवाज में बसे लोग थे। बहुएं जहाँ भारी भरकम लहंगे पहनती और सब मिल बैठकर खाना पीना करते। समीर, तुम्हारी शहर में नौकरी पक्की हो गई है। बस तुम्हें कल ही निकलना है और वहां जाकर खूब मन लगाकर तुमने अपने काम को संभालना है। हाँ बेटे, बस वहां जाके खूब मन लगा के अपना काम करो, अपना एक करियर बनाओ। फिर बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए एक संस्कारी लड़की देखकर तुम्हारी उससे शादी करेंगे। हाँ हाँ देवर जी, आपने वहाँ पर मन लगाकर सिर्फ काम करना है। ऐसा ना हो आप वहाँ पर जाकर कोई लड़की पसंद कर ले। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा अभी छोटा है, इतनी छोटी उम्र में बच्चों की शादी करना ठीक नहीं है। मैं बहुत जल्द इसके लिए कोई अच्छी सुलझी संस्कारी लड़की देखूंगी, फिर अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। बच्चे मैच्योर हों तभी उनकी शादी करनी चाहिए, छोटी उम्र में वो घर नहीं संभाल सकते। बिल्कुल ठीक कहा तुलसी आपने। हमारे पुराने जमाने के असूल हैं, हर लड़की नहीं निभा सकती। हमारी बहुएं तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमारी रस्मों रिवाज का हमेशा पालन किया, इसलिए हम छोटी बहू भी ऐसी ही लाएंगे। बाऊजी, मगर आपने तो कभी हम पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की। देखिए भाभी को चूड़ियाँ पहनने से एलर्जी है, तो आप भाभी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करते, ना ही हमें किसी बात से मना करते हैं। हम रस्में रिवाज तो अपनी मर्ज़ी से निभाते हैं यहाँ के। बहू, तुम लोग समझदार हो, इसलिए हमारे रीति रिवाज को बाखुशी निभाती हो, लेकिन हर लड़की ये समझने वाली नहीं होती है। इसलिए हम शहर की मॉडर्न लड़की नहीं यहाँ ला सकते, क्योंकि शहरी लड़कियों के मिजाज और तरह के होते हैं, वो पुराने ज़माने के रस्मों रिवाज को नहीं मानती।
इस तरह खाना खाते समय सब समीर की नौकरी की बात करते हैं। बहुत जल्द समीर घर वालों से अलविदा लेकर शहर के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि शहर में उसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई थी। अब शहर की भीड़ भाड़ में जाकर वहाँ समीर को एक बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, जहाँ वो खूब मन लगाकर काम करता है और अपना करियर बनाने की सोचता है। समीर शहर में नौकरी तो करता है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात नेहा नाम की एक बहुत मॉडर्न लड़की से हो जाती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ वक्त गुजरता है कि वो दोनों शादी करने का इरादा बना लेते हैं। समीर, हमारी दोस्ती को बहुत वक्त हो गया है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए ना? नेहा, मैं तुम्ही से शादी करूंगा, लेकिन अभी मेरी उम्र नहीं है इतनी, तो मेरा परिवार नहीं मानेगा। इसलिए कुछ वक्त के लिए रुक जाओ, थोड़े टाइम बाद मैं अपने परिवार से बात करूंगा। समीर, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने शादी नहीं करनी तो बता दो, बहाने मत बनाओ। और हम शादी करेंगे तो अभी ही करेंगे। देखो, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं मान रहे, मेरे भी नहीं मानेंगे, तो बेहतर यही है हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। नेहा एक बहुत ही घमंडी और ज़िद्दी लड़की थी, इसलिए वो समीर को मनाकर मंदिर में शादी कर लेती है। फिर समीर जब अपने घर आता है तो उसके माता पिता उसको एक मॉडर्न लड़की के साथ देखकर बहुत नाराज़ होते हैं और गृह प्रवेश किए बिना वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन समीर की बड़ी भाभी उनकी आरती लेती है। समीर, नेहा, आ जाओ तुम लोग, मैं तुम लोगों का गृह प्रवेश करती हूँ। माँ बाबूजी को थोड़ा सा वक्त दो, वो भी ज़रूर मान जाएंगे। गृह प्रवेश के अगले दिन जब पहली रसोई की रस्म के लिए भाभियाँ और नंद नेहा को कमरे में लेने के लिए आती हैं, तो वो क्या देखती हैं कि नेहा एक बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहन के खड़ी है। नेहा, ये तुमने किस तरह के कपड़े यहाँ पर पहन लिए? जेठानी जी, क्या है इन कपड़ों में? इतना मेरा ब्रांडेड गाउन है, देखिए ना, इतना एक्सपेंसिव है। इन कपड़ों में क्या खराबी है? क्या मैं अब किसी से पूछकर यहाँ कपड़े पहनूंगी? मुझे तो इनमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, पता नहीं आपको क्या है। नेहा, ये तुम्हारे शहरी मॉडर्न पहनावे हैं, लेकिन हमारा पुराने ज़माने का ससुराल है और यहाँ पर हम भारी लहंगे, सर पर पल्लू और गहने पहन कर रखते हैं। यही इस घर के रीति रिवाज हैं, इसलिए तुम इस तरह के कपड़े यहाँ नहीं पहन सकती और तुम्हें सर पर पल्लू भी ज़रूर रखना है। माँ बाबूजी पहले ही नाराज़ हैं, वो तुम्हारे कपड़ों से और नाराज़ होंगे। जेठानी नेहा को समझाती तो है वो, लेकिन वो नहीं मानती, इसलिए उसे वो किचन में ले जाती है। जब पुराने ज़माने का किचन, एक कच्ची रसोई, मिट्टी का चूल्हा नेहा देखती है तो वहाँ चिल्लाने लगती है। जेठानी जी, ये किस किस्म की रसोई है भला? नेहा, तुम्हें बताया है ना, पुराने ज़माने का ससुराल है, लेकिन देखो यहाँ पर गैस चूल्हा भी लगा हुआ है। ओ माय गॉड, गैस चूल्हा है, लेकिन यहाँ इंडक्शन नहीं है। गैस चूल्हे पर तो कितनी गर्मी लगती है। ना बाबा ना, मुझसे तो काम नहीं होगा, मैं तो कोई खाना नहीं पकाऊंगी। अच्छा नेहा, चलो मैं खाना पका देती हूँ, तुम सिर्फ चम्मच हिला लेना, तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म हो जाएगी। अब जेठानी नेहा को खाना पका कर देती है, सिर्फ नेहा चम्मच हिलाती है और इस तरह उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। सास फिर भी नेक दे देती है। भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने सब संभाल लिया। मैं जानता हूँ ये खाना नेहा ने नहीं बनाया, आप लोगों ने ही उसकी मदद की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, सब संभालने के लिए। अरे देवर जी, शुक्रिया कैसा, ये घर हमारा है, हम एक हैं, आप फिक्र मत करें। नेहा को बस थोड़ा सा वक्त दें, वो ठीक हो जाएगी बहुत जल्द। समय यूं ही गुजर रहा था।
अब समीर अपने बड़े भाइयों के साथ पिता के साथ कुछ बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पर नेहा आकर कुछ कहती है। समीर बेबी, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आओ ना, कहीं आउटिंग पे चलें। कितना समय हो गया यहाँ आए हुए, लेकिन हम कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं गए। भैया, वो पिताजी, मैं बस अभी आया। नेहा के इस तरह सबके सामने बात करने से समीर बहुत शर्मिंदा होता है और कमरे में आकर नेहा से लड़ने लगता है। तुम में कोई तमीज लिहाज है? मैं अपने बड़े भैया पिता के साथ था और तुम इस तरह का पहनावा पहनकर और कैसे बातें कर रही थी वहाँ? कैसे बातें कर रही थी? तुम मेरे हस्बैंड हो, तो क्या अब मुझे किसी से पूछकर तुमसे बात करनी होगी? और कपड़े क्या सबने लगा रखी है? मैं शहर से हूँ, मुझे ये भारी भरकम लहंगे गहने नहीं पहने जाते। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। और क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती? नेहा की मॉडर्न सोच की वजह से उसके और उसके पति की लड़ाइयाँ होने लगती हैं। घर में बहुएं, जेठानी, देवरानी काम करती हैं, जिससे अब वो बहुत चिढ़ती हैं, क्योंकि घर के सारे काम और सास ससुर की फरमाइश पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना सारे काम बहुएं करती हैं। नेहा सिर्फ आराम करती है, जिससे कि अब बड़ी बहुएं भी चिढ़ने लगती हैं। देवरानी जी, देखा इस मैडम के तेवर? सारा दिन हम काम करती हैं इन भारी लहंगे, पल्लू और गहनों में, और ये मैडम सिर्फ आराम करती है। हम क्या यहाँ की नौकरानियाँ हैं जो हर वक्त हम ही काम करें? अब बड़ी बहुओं को गुस्सा तो आने लगा था, साथ ही वो परिवार में भी लड़ने लगी। भाभी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। भाभी, हमारे लिए पकोड़े बना देना, बहुत दिन हुए पकोड़े नहीं खाए हैं। अरे, पकोड़े नहीं खाए तो तुम खुद भी तो बना सकती हो। हर वक्त क्या मैं ही काम करूं? अगर खुद काम नहीं कर सकती तो देवरानी जी से कहिए। मैं यहाँ की मुलाजमा नहीं हूँ कि हर वक्त मैं ही यहाँ काम करूं। ओहो, देवरानी जी से काम करें? आप जेठानी जी काम ना करें तो देवरानी जी आपको मुफ्त की मुलाजमा नजर आई है। मैं तो कुछ काम नहीं करूँगी, मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब दोनों बहुएं वहाँ से मुंह बनाकर और नंद और सास को सुनाकर वहाँ से चली जाती हैं। माँ, ये भाभियों को क्या हो गया है? इससे पहले तो कभी उन्होंने ना हमसे ऐसे बात की, ना किसी काम के लिए मना किया। अब इनको क्या हुआ है? बस बेटा, समीर शहरी मॉडर्न लड़की यहाँ लेकर आया है इस पुराने ज़माने के ससुराल में, तो ये सब तो होना ही था। नेहा कोई काम नहीं करती तो उसकी वजह से ये दोनों भी चिढ़ती हैं कि बस हम ही काम करती रहें। नेहा के शहरी मॉडर्न तौर तरीक़ों ने पुराने ज़माने के ससुराल में बहुत ज़्यादा ख़राबी कर दी थी। अरे वाह नेहा, तुम्हारा ये गाउन तो कितना सुंदर है और बहुत एक्सपेंसिव भी लगता है। यस, ऑफ कोर्स, एक्सपेंसिव होने के साथ बहुत लाइट वेट भी है। मुझे समझ नहीं आती, आप इतने भारी लहंगे, गहने और सर पे पल्लू, वो भी आज के ज़माने में, ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं? किस तरह आप ये सब काम भी करती हैं? नेहा की मॉडर्न सोच और उसके पहनावे ने बड़ी देवरानी जेठानी को इतना बदल दिया कि बात सुनिए जी, नेहा ने देखें कितना अच्छा गाउन पहना हुआ है, तो मुझे भी ऐसा गाउन लेके दें। मुझसे नहीं ये भारी भरकम लहंगे पहने जाते। सुनिधि, तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रही हो? और वो भी माँ बाबूजी के सामने अपनी सारी मान मर्यादा भूल गई हो? क्या तुम्हें यही संस्कार सिखाए गए हैं और ये किस तरह का लहजा इस्तेमाल कर रही हो? सूरज बेटे, चुप कर जा, तुम लोग आपस में ना लड़ो। मैं जानती थी ये सब तो एक न एक दिन होना था, लेकिन इससे पहले कि इस पुराने ज़माने के ससुराल में और बुरा हो, समीर
तू अपनी दुल्हन को लेके यहाँ से शहर चला जा, क्योंकि मेरी बहुओं के मिजाज भी इसको देख देख कर बदल रहे हैं और मुझे डर है कि एक ना एक दिन बात बंटवारे तक पहुंच जाएगी। तो इससे बेहतर है तू अपनी दुल्हन को लेके चला जा। ठीक कहा तुलसी आपने। समीर, तुम बहू को लेकर चले जाओ, क्योंकि मेरी बड़ी बहुएं भी अपना आदर सम्मान बड़ों का करना भूल गई हैं। हमने तो बहुओं के साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं की किसी रस्मों रिवाज को लेकर। इनकी सुख सुविधा के लिए किचन भी मॉडर्न बना के दिया, लेकिन फिर भी घर में कलेश हो रहा है। इससे पहले ज्यादा बढ़ जाए, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, न जाने हमें क्या हो गया था। आपने ठीक कहा, आपने हमारी सुख सुविधा के लिए गैस चूल्हा लगाया है, कभी हमें चूल्हे की रोटी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया, हर सुख सुविधा दी, फिर भी न जाने हम कैसे इतने बदल गए हैं। नेहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम चली जाओ। मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हारी वजह से मेरी भाभियाँ भी बदल गई, इस घर का सुकून बदल गया, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं समीर, ऐसा मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तुम्हारे बाबूजी ने ठीक कहा, उन्होंने कभी भी बहुओं के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि वो इस घर के रस्मों रिवाज को निभाएं। मैं यहाँ मॉडर्न ड्रेस पहनती हूँ, मुझे भी कभी नहीं डांटा, मुझे आप सब माफ़ कर दें। फिर क्या था, नेहा के साथ साथ बड़ी देवरानी जेठानी भी अच्छी हो गई थी फिर से, और अब सब सास ससुर के साथ पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहते थे।